अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और मैं आपको सिखाता हूँ एआई के मुख्तलिफ टॉपिक, कोर्सेस एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन जनरल आप किस तरह से अपने कारोबार को, बिजनेस को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वाइज डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे याद है कुछ साल पहले तक लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान होता था, वो ये होता था कि अपनी वेबसाइट को गूगल रैंक नंबर वन कैसे किया जाए। तो टोटली इस पे लोगों का ध्यान होता था। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर एआई थिंग्स हैव बीन चेंज, इवन फॉर दैट एसईओ थिंग्स आर गेटिंग चेंज। अब आप सिर्फ इसी पे ध्यान नहीं दे सकते कि आपकी वेबसाइट नंबर 1 रैंक हो रही है तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है। नहीं, अब आपको डुअल स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा। अब ये मल्टीपल स्ट्रैटेजी कह लीजिए। वो मल्टीपल स्ट्रैटेजी होती क्या है? अब मल्टीपल स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि सिर्फ गूगल रैंक वेबसाइट से आपका काम नहीं चलेगा। अब आपको एआई में भी अपनी सर्विसेज को, अपनी वेबसाइट को रैंक नंबर 1 करना पड़ेगा। अजीब सी लग रही है ना बात कि भाई ये तो सुना था हमने कि गूगल में अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक किया जाए, अब ये एआई में कैसे रैंक किया जाए? देखिए, एआई में भी आप अपने आप को रैंक नंबर 1 कर सकते हैं और जो ट्रेंडिंग चल रही है, अब जो यूज़र्स जो हैं, जो ट्रैफ़िक डाइवर्ट हो रहा है, वो अब गूगल से ज़्यादा ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनसे कन्फर्म करते हैं। जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ग्रॉक हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये बेसिकली आपको बताते हैं, एआई हैं आई शुड से, नॉट सॉफ्टवेयर, एआई हैं सारे, आपको बताते हैं कि जब आप उनसे सवाल करते हैं तो आपको ये जवाब देते हैं रन टाइम पे। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये कैसे जवाब देते हैं? सिंपल है कि इनके पास एक मैसिव मैसिव डेटा अवेलेबल है। जब आप कोई भी सवाल करते हैं इसके किसी भी एआई से, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, मैंने बताया आपको, परप्लेक्सिटी हो, ग्रॉक हो, जब इनसे आप कोई सवाल करते हैं तो ये मुख्तलिफ वेबसाइट से या मुख्तलिफ सोर्सेज से आप जवाब ढूँढते हैं और जो इनको मोस्ट रेलेवेंट जवाब मिलता है आपके सवाल का, फिर वो आपको जवाब दे देते हैं। ठीक? तो अच्छा, अब जब वो सर्च कर रहे होते हैं और मोस्ट रेलेवेंट सवाल जवाब देख रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं जो हम ह्यूमन करते हैं। एग्ज़ैक्टली जैसे कि हम गूगल में देखते हैं कि यार पहली दूसरी वेबसाइट कौन-सी, यार ये वेबसाइट अच्छी होगी। तो वो देखते हैं कि भाई इसकी ट्रस्टेबल कंटेंट है कि नहीं, ये जो वेबसाइट, वो ये भी चेक करता है एआई कि आपकी वेबसाइट जो है ट्रस्टेबल है कि नहीं, जो आपने कंटेंट लिखा है ये सच है कि नहीं, ट्रस्टेबल है कि नहीं, या इसमें अथॉरिटेटिव है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक किया जाता है। तो अब इसको कैसे आप रैंक कर सकते हैं या एआई के में कैसे आप नंबर 1 आ सकते हैं या आप अपने आप को टॉप नॉच रह सकते हैं। तो देखिए, इसकी एक थीम है कि आपको हर जगह मौजूद होना होगा। यानी सिर्फ़ आप गूगल एसईओ से नहीं काम चल सकता, अब आपको हर जगह यू हैव टू बी देयर एवरीवेयर, जिसको कहते हैं आजकल ओमनी प्रेज़ेंट। अब आप सोच रहे होंगे ओमनी प्रेज़ेंट का मतलब क्या है बेसिकली? ओमनी प्रेज़ेंट का मतलब ये होता है कि यू हैव टू बी देयर एवरीवेयर, मतलब फ़ेसबुक पे भी आपने अपनी एक्सिस्टिंग दिखानी है, लिंक्डइन पे भी दिखानी है, एक्स पे भी दिखानी है, इंस्टाग्राम पे भी दिखानी है, यानी हर पॉसिबल प्लेटफ़ॉर्म में आपने अपने कंटेंट को शेयर करना है और रेगुलर बेसिस पे शेयर करना है। और इट हैज़ टू बी ऑन स्पॉट, यानी कि एक ट्रस्टवर्दी चीज़ें आपने शेयर करनी है अपनी। अगर आप ये करते रहेंगे तो ओवर द टाइम जो एआई है, वो आपको अपनी सिस्टम में लाता रहेगा और आपके जवाबात में लाता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यार वो व्हाट इज़ द बेस्ट शूज़ इन द मार्केट? व्हाट इज़ द बेस्ट ब्रांड फॉर द शूज़ इन पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल? तो जब तक आप इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे और एक सर्टेन टाइम से शुरू नहीं करेंगे, तो एआई आपको नहीं आपको सजेस्ट करेगा। गूगल फिर भी कर देगा, लेकिन एआई नहीं कर। अब ये एआई कैसे आपको ट्रस्ट उसका बिल्डअप होता है आप पे? जैसे एक्चुअली आप थोड़ा-सा हमें जाना पड़ेगा एसईओ की बैकग्राउंड में। जब आपको अपनी वेबसाइट की यानी कि अथॉरिटी बढ़ानी हो, ट्रस्ट बढ़ाना हो, तो आप मुख्तलिफ पुरानी एक्जिस्टेंस
वेबसाइट से इसकी बैक लिंकिंग करते थे। यानी कि उसकी गूगल को बताते कि देखिए हमें फलाँ वेबसाइट ने हमें सजेस्ट किया है, फलाँ वेबसाइट हमारे बारे में बात कर रहा है, तो आप अपनी एक रेपुटेशन अच्छी करते थे गूगल के सामने फॉर दैट एसईओ स्टफ। तो वही चीज़ आपने अपना करना है थ्रू वाया दैट ये दिस दिस एआई स्टफ, जैसे कि मैंने बताया आपको चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ये ग्रॉक हो गया। तो इसका आपने बैकग्राउंड में जाके आप इनके लिए आपने ट्रस्ट बिल्डअप करना है इनके सामने। तो ये ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा जब तक आप यूज़र मुख्तलिफ लोगों की जो फ़ोरम है, वहाँ पर जाके भी आप काम कर सकते हैं। यानी कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनकी ओपिनियन वहाँ पर शेयर होती है मुख्तलिफ फ़ोरम में, तो वो भी आपको चेक करता है एआई कि भाई आपके फ़ोरम में आपके बारे में क्या लोग बात कर रहे हैं। लोग आपके बारे में आपकी तारीफ़ बात कर रहे हैं, पीपल आर अपसेट विद यू द क्लाइंट्स और पीपल आर नॉट अपसेट विद यू। एवरीथिंग इट काउंट्स। तो जाके आपकी रेपुटेशन बिल्डअप होती है। तो कहने का मकसद क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एसईओ से काम नहीं चलेगा। अब आपको एसईओ प्लस एआई रैंक नंबर 1 बनना है। और कैसे बनना है? अपनी ओमनी प्रेज़ेंट के ज़रिए। ओमनी प्रेज़ेंट का मतलब क्या है? हर सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म में आपने अपनी एक्जिस्टेंस दिखानी है, मौजूद होना है आपने और रेगुलर बेसिस पे करना है और कंसिस्टेंट रहना है। फिर आपने मुख्तलिफ फ़ोरम यूज़ करने, जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया, ये बहुत ज़रूरी है फ़ोरम यूज़ करना। अगर आप फ़ोरम यूज़ करेंगे, उसके बाद जो क्लाइंट्स के व्यूज़ होंगे, रिव्यूज़ होंगे, वो बड़े प्लेटफ़ॉर्म बड़े फ़ायदे होते हैं। और आपके हर जगह रिव्यूज़ डालें, जहाँ-जहाँ, जिस-जिस सोशल मीडिया पे रिव्यूज़ का ऑप्शन है, अपने क्लाइंट से डलवाइए। फिर ओवर द टाइम आपका ये आप ट्रस्ट गेन कर पाएँगे सारे एआई के जितने भी एआई टूल्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर में बिज़नेस सस्टेन रहे, प्रॉफ़िटेबल रहे, फ़ायदेमंद रहे, तो आपने ये छोटी-छोटी चीज़ों पे आपने काम करना है एंड देन यू विल रियलाइज़ इट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर बिज़नेस। तो आई होप दिस यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।